अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधुओं, यह तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, अनंतानंत आत्मा तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे। आप सब जानते हैं, जैन दर्शन में संसार के प्रति एक अपना मौलिक चिंतन, जो अनादिकाल से व्यवस्था चली आ रही है, 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनमें ही परिवर्तन होता रहता है। उस अनंतानंत जीवों में हमारी भी एक आत्मा है और सब सुख शांति चाहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांति कैसे मिलेगी तुम्हें, उन्होंने कारिका के माध्यम से बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। आप सब जानते हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में, गीता में नारायण श्री कृष्ण ने भी कहा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति सही की सेवा लगा रहता है। तो आत्मा और शरीर, ये दो चीजें अलग अलग हैं और दोनों अपोजिट, भाजपा कांग्रेस जैसी स्थिति समझ लें आप। शरीर नश्वर क्षणभंगुर है, आत्मा अजर अमर शाश्वत है। तो जो शरीर जीव के लिए उपकारी है, वह तो शरीर के लिए अपकारी है, और जो शरीर के लिए उपकारी है, वह आत्मा के लिए अपकारी है। तो भैया, यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, तो इस पर्याय को प्राप्त करके हमें नर जीवन को सफल सार्थक बनाना है। कैसे सफल सार्थक होगा? तो जीवन में साधना। शरीर की तो बहुत सेवा की है, आत्मा की सेवा करो, आत्मा की महिमा समझो। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। आत्मा का वर्णन छठाकार ने बहुत सुंदर किया है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत, आत्मा का कोई आकार नहीं। आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, आत्मा लिंगातीत है। तो ऐसी आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए जीवन में साधना बहुत जरूरी है। एक मुक्तक के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही, जीवन एक यज्ञ है, ज्वाला बिना यज्ञ संभव नहीं। जीवन एक सागर है, तूफान बिना सागर संभव नहीं। जीवन एक संग्राम है,
जख्मों के बिना संग्राम संभव नहीं, जीवन एक साधना है, पुरुषार्थ के बिना साधना संभव नहीं। आप यज्ञ करते हैं और विशेष रूप से हमारी हिंदू परंपरा में यज्ञ की बहुत ज्यादा मान्यता है। जैन दर्शन में भी उस आत्मगुणों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, जिसमें अष्टकर्म रूपी जो ईंधन है वह सब खाक हो जाता है और एक ज्ञायक सुहा अनंत चतुष्ट 8 कर्मों के अभाव में 8 गुणों की अभिव्यक्ति होती है। तो बिना ज्वाला के यज्ञ संभव नहीं है। यज्ञ कर रहे हैं तो आप उसमें अग्नि चाहिए। और जीवन एक सागर है। जीवन को भी यज्ञ समझिए। जीवन के विकास के लिए, जीवन की उन्नति के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तब जीवन रूपी यज्ञ का आप आनंद ले सकते हैं। जीवन एक सागर है और आप देख रहे हैं कई देशों में कई जगह तूफान ने त्राही त्राही मचा रखी है। कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, कितने घर विहीन हुए। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हमारे आपके विचारों के द्वारा निर्मित होती है। इसलिए अच्छे विचार, अच्छी भावना रखें तो जीवन एक सागर है। सागर बहुत गंभीर होता है। आप भी सागर की तरह गंभीर बनिए। छोटी छोटी बातों को लेके आप क्षुब्ध हो जाते हैं, आप तनाव करने लगते हैं, आप अशांत हो जाते हैं, आप जीवन की उस संवेदनशीलता को खो बैठते हैं, समता खो बैठते हैं। तो सागर की तरह गंभीर, सागर में कितने भी हिलोले आए, सागर तो तूफान की बना सागर संभव नहीं। तो जीवन रूपी सागर में बहुत उतार और चढ़ाव। जीवन को देख लो तुम कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। जीवन है। जीवन में बहुत तरह की, तो जीवन एक सागर है। और सागर कितना महान होता है, उसके अंदर कितने रत्न प्राप्त होते हैं। जो जितनी गहराई में जाता है, ऐसी आप अध्यात्म की गहराई में, आप चैतन्य की गहराई में, आप अत्यंत सुख शांति की गहराई में आप जाएंगे तो समस्याएं तो जीवन में आती है। समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, आती है, जीवन है। और जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। अनुकूलताओं में कभी भी जीवन का वास्तविक आनंद ले नहीं सकती है। तो साधना जीवन में जब होती है तो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं कुछ महसूस नहीं होती है। जीवन एक संग्राम है, जख्मों के बिना संग्राम संभव नहीं है। भैया, जैसा कि पूज्यपाद स्वामी ने कार्यक्रम बताया था, जो शरीर के लिए उपकारी है वह आत्मा के लिए अपकारी है, वह आत्मा के लिए जो उपकारी है वो सही के लिए अपकारी है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। आत्मा के तेसी संयम, त्याग, वैराग्य, आदर्श में जीवन। लेकिन शरीर कहता है नहीं, हमें तो व्यसन, पाप, आलस, कषाय, स्वच्छंद प्रवृत्ति। तो जीवन एक संग्राम है। देखते हैं आप संग्राम में, चीन के बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, भारत की सेना भी है, विभिन्न उस
सीमाओं पर विभिन्न देशों की सेना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन एक संग्राम है। घबराइए मत। कोई भी कैसी स्थिति है, जीवन में उतार और चढ़ाव सबके आते हैं। तो संग्राम में जाने वाले के तो भैया चोट भी आती है। संग्राम में जाने वाले के लिए कितने जख्म होते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जीवन से विदा लेना पड़ता है। तो जीवन एक संग्राम है, हमेशा याद रखिए। जीवन संग्राम है, और संग्राम में पीठ दिखाना, युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाना, रणभूमि में पीठ दिखाना, यह है वीरों का काम नहीं है तो कायरों काम होता है। ऐसी संसार रूपी यह संग्राम युद्ध भूमि है, और यहां भी अशुभ कर्मों से डरना नहीं है, अशाता वेदनी से भयभीत नहीं होना है। विषमताओं में रहते हुए भी समता की साधना यही तो है, अध्यात्म यही तो है, समय सार यही तो है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं तो चैतन्य आत्मा, गैर स्वभावी आत्मा। तो जिन्होंने अपने जीवन को संग्राम समझा है, वे कभी अनुकूलताएं नहीं देखते हैं, वे कभी अनिष्ट का संयोग हो जाए तो अधीर नहीं होते हैं। जीवन में अधीर नहीं होना, जीवन में नेगेटिव सोच नहीं बन पाए, जीवन में कभी भी हीन भावना न आए, यह है पुरुष बनने का, पुरुषार्थी का, धर्मात्माओं का एक युवा शक्ति, जो जीवन में नई नई खोज, नए नए अनुसंधान, विपरीतताओं के बीच में रह करके ही इस जीवन रूपी संग्राम में आप सफल हो सकते हैं। तो संग्राम में सब तरह के अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, और जीवन एक साधना है। पुरुषार्थ के बिना साधना संभव नहीं। पुरुषार्थ समीचीन हो, मिथ्या दृष्टि का पुरुषार्थ, अज्ञानी का पुरुषार्थ, एक अनंतानुबंधी कषाय से जीवन जिसका गुजर रहा है, उसका पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं। सम्यक दर्शन के साथ समीचीन पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन के साथ संयम की साधना, सम्यक दर्शन के साथ शुभोपयोग की प्रवृत्ति वास्तव में बनती है। इसलिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वीतराग देव शास्त्र गुरु में दृढ़ श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। तो जीवन एक साधना है, पुरुषार्थ के बिना साधना संभव नहीं। पुरुषार्थ समीचीन हो, ये श्रावक धर्म का पालन, ये मुनि धर्म का पालन, ये छोटे छोटे नियमों का हम जो पालन करते हैं, ये छोटे छोटे नियम, इन्हें आप सामान्य न समझें। ये हमारे जीवन के विकास के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए ये बहुत बड़े माध्यम बन सकते हैं। तो भैया पुरुषार्थ के बिना साधना संभव नहीं है। अपने आप को साध लेना यह बहुत बड़ी साधना है। मन कहता है मुझे तो विश्राम चाहिए, आत्मा कहता है अभी विश्राम नहीं देंगे। अभी हमारा सामायिक का समय, अभी आत्मा का ध्यान हम करेंगे, परमात्मा का ध्यान हम करेंगे। अभी हम तुमको विश्राम देंगे, विश्राम के समय विश्राम देंगे। शरीर जो कहेगा शरीर के अनुसार हम नहीं चलेंगे। धर्मात्मा, विवेकी, पुरुषार्थी, स्वपर भेद विज्ञानी, वो शरीर के कहे अनुसार, इंद्रियों को कहे अनुसार काम नहीं करता है। उसे तो हम जो आदेश देंगे, शरीर हमारा नौकर है, हम मालिक हैं। और आप सबने तो शरीर को मालिक, इंद्रियों को मालिक और अपने आप को बड़ा कमजोर, बहुत हीन समय रखा है। तो अपने आप को साध लेना,
हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता जिसके पास है, यही तो है सम्यक दृष्टि की पहचान, यही तो है धर्मात्मा की पहचान। तो भैया यह साधना अपने भीतर का जो व्यक्तित्व है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि है, आत्म गुणों की अभिव्यक्ति, उन्हें प्रकट करना, यह साधना है। उस साधना के लिए तो ये सारे के सारे प्रयास है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, एक इंजीनियर को आप देखें, एक सीए को आप देखें, एक डॉक्टर को आप देखें, एक किसान को आप देखें, कितना श्रम करता है, परिश्रम बहुत करता है वह, तब कहीं सफलता को प्राप्त हो पाता है। एक पहाड़ पर चढ़ने वाले को हांफ नहीं आ जाती है, श्वास का पेशेंट तो चढ़ नहीं पाए, तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसका विल पावर बहुत मजबूत हो। आपके पास तो विल पावर ही नहीं है, मनोबल ही नहीं है, जरा जरा सी बातों पे बहुत जल्दी टूट जाना, यह है अज्ञानी, अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, अनैतिक व्यक्ति की पहचान। नैतिक होगा, धर्मात्मा होगा, विवेकी होगा, वह कैसी प्रसंग है, जीवन है, कोई बात नहीं है। अरे मीठे फल तो सबको अच्छे लगते हैं, खट्टे फल आ जाए तो मोह मत बनाओ, तनाव मत करो, अशांत मत हो। तो भैया जीवन में साधना, एक विद्यार्थी कितनी साधना करता है, कितनी मेहनत करता है, तब कहीं वह पास हो पाता है, अच्छे नंबर ला पाता है। तो हमें यह है जो जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग करें, अपनी आत्मिक गुणों की अभिव्यक्ति हम कर सकें। ये हमारा मनुष्य का व्यक्तित्व एक जीवंत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष से आप जो चाहें, जैसा चाहें, वह प्राप्त हो जाता है।